देखो ये क्या है, ये है हमारा इवोपरेटर। इवोपरेटर। ये कौन सा वाल्व था? ये गैस चार्जिंग, ये रेफ्रिजरेंट चार्जिंग या गैस चार्जिंग के लिए हमारा हो गया। ये जो पड़ा है नीचे, ये यहाँ लगा रहता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट। तो अभी हमारा कौन सा सर्कुलेशन है? अभी हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन सर्कुलेशन। तो जो लोग देख रहे हैं, हम लोग कंडेंसर वाटर और चिल्ड वाटर सर्कुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियोज आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। आप तीनों प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है स्किल्ड हिंदुस्तान। यूट्यूब चैनल पर हर रोज जॉब पोस्ट होती हैं। स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब ऐप के थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो जैसे मैं देखो, हर चीज में हमने पहले क्या पूछा, इसके अंदर मुख्य पार्ट क्या कौन से होते हैं? बताओ, आप बताओ। चिल्ड वाटर साइकिल में, रेफ्रिजरेशन साइकिल, सॉरी, कोई नहीं, आप बताओ। कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर होता है। इवोपरेटर, ठीक है? चार मुख्य पार्ट हैं। अब हम चारों मुख्य पार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये क्या है? ये है हमारा इवोपरेटर। इवोपरेटर। ये उधर वाला क्या है? कंडेंसर। दो पार्ट मिल गए। ये क्या है? कंप्रेसर, ठीक है? अब ये मेंटेनेंस चल रहा है इसके अंदर। तो ये एक पार्ट, एक एल्बो होता है, जैसे उधर देख रहे हैं आप लोग, ये वाला एल्बो देख रहे हैं इधर, ठीक है? ये यहाँ से एक पाइप, ये वाला एल्बो है, ये जो पड़ा है नीचे, ये यहाँ लगा रहता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट रहता है, ठीक है? तीन पार्ट हो गए। अब चौथा पार्ट रह गया हमारा एक्सपेंशन वाल्व। तो वो क्या है? वो नीचे की तरफ लगा रहता है, ये यहाँ पर, इससे पीछे लगा है, नीचे इसमें इन किया रहता है। हाँ, इसमें इन किया रहता है, ठीक है? तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोगों ने सर्कुलेशन वहां देखा। तो सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है? पहले कंप्रेसर में आता है मेरा लो टेम्परेचर, पहले कंप्रेसर में आता है। तो कंप्रेसर कहाँ से खींचता है? इवोपरेटर से। तो ये कंप्रेसर है। यहां से अगर ये पाइप हम यहाँ जोड़ दें तो ये कहाँ से खींच रहा है? एवोपरेटर से खींच रहा है ना। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर से इसने यहाँ पर खींच लिया। अब देखो, ये वाला पाइप इसमें नीचे कनेक्ट है, ठीक है? तो अगर वहां से लिक्विड होगा तो लिक्विड नीचे रहेगा, ऊपर की तरफ क्या उठेगा? वेपर। जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तभी आएगा ना। तो इसीलिए ये बैंड ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ठीक है? कि वेपर इधर आएगी, ठीक है? ये भी पता है ना कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और वेपर कंडीशन में ही कंप्रेसर में घुसती है, ठीक है? अब कंप्रेसर ने क्या किया? हाई प्रेशर कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया, और प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ गया। फिर क्या हुआ? फिर ये वाली गैस ये जाएगी आगे ठंडी होने के लिए। कहाँ जाएगी? कंडेंसर में। इधर आ जाओ। ये पाइप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंप्रेसर से ये गया है हमारे, ये कंडेंसर है। कंडेंसर में हमने कंडेंसर साइकिल के अंदर क्या देखा अभी? भाई पानी हमारा घूम रहा है, पानी यूं आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? जो हाई प्रेशर से जो रेफ्रिजरेंट गई, प्रेशर तो कम नहीं कर सकता, टेम्परेचर उसने कम कर दिया, ठीक है? टेम्परेचर कम कर दिया। तो जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो घुसा किस कंडीशन में था? वेपर। और किस वजह से चेंज हुआ? ठंडा पानी की वजह से। हाँ, उसका रेफ्रिजरेंट को कम का टेम्परेचर कम कर दिया। जैसे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम किया, अगर वेपर होता तो ऊपर ऊपर रहता। अब लिक्विड कन्वर्ट होते ही क्या हो गया? नीचे की तरफ चला गया, ठीक है? अब थोड़ा बैठ जाते हैं हम लोग। तो नीचे की तरफ चला गया, जैसे वो है वो भी सेम है। तो उसके जस्ट साथ में क्या लगा हुआ है? एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, ये इधर साइड में, ठीक है? एक्सपेंशन वाल्व से फिर क्या, कहां पे जाएगा वो? ये देखो पाइप कनेक्ट है, ये ऑपरेटर में आ गया। जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था, क्लियर हो गया? वो कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये तो था हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब भाई पार्ट
और पार्ट क्या क्या होते हैं भाई? मेन पार्ट तो ये है, ये हमारा कंप्रेसर मोटर है, ठीक है, ये पूरा कंप्रेसर हो गया। कंडेंसर के भी साथ में तो मोटर लगी है, तो उसी तरह ये है। इसको चलाने के लिए एक पैनल की जरूरत पड़ेगी, ये है। ये VFD से भी चल सकती है और स्टार डेल्टा से भी चल सकती है, अलग अलग तरह के लगे रहते हैं। ये पैनल है हमारा, ये कौन सा पैनल है? CVC पैनल है, चिलर विजुअल कंट्रोलर हम इसको बोलते हैं। ये डिस्प्ले रहता है, इसमें सब दिखता है हमारा। ये क्या है? ऑटो रीसेट रिलीव वाल, चार्जिंग वाल नहीं है, चार्जिंग वाल है हमारा। ये गैस चार्जिंग वाल है। ये वाला कौन सा है? ऑटो रीसेट रिलीव वाल, ठीक है। ये किसके ऊपर लगा हुआ है? तो कंडेंसर वाला हो गया। एक इसके ऊपर देखो, ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है, देखो दिख रहा है। तो ये किसके ऊपर लगा हुआ है? एवोपरेटर के लिए। तो ये एवोपरेटर क्या हो गया, ठीक है। कंप्रेसर के अंदर ऑयल होता है, ये तो ग्लास दिखते हैं, इनके अंदर हमें कंप्रेसर ऑयल दिखता है, ठीक है। यहाँ पर एक हीटर होता है भाई, जो ऑयल को गर्म करता है। अगर ऑयल हमारा ठंडा होगा तो क्या होगा? रेफ्रिजरेंट और ऑयल साथ में मिल जाएंगे, ऑयल फिर रेफ्रिजरेंट के साथ चला जाएगा। तो इसलिए ऑयल हमेशा गर्म होना चाहिए। जब एक टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, जब तक उस टेम्परेचर पे वो ऑयल का टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा ना, तो चिलर चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर हीटर लगा रहता है। ये एक दिख रहा है वाल, एक ये कौन सा वाल है? ये हमारा जो कंप्रेसर ऑयल चार्जिंग वाल है। ये कौन सा वाल था? ये रेफ्रिजरेंट चार्जिंग या गैस चार्जिंग के लिए हमारा हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे मेन पार्ट इस सिस्टम के, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ में आया? सब कुछ क्लियर है? ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर वो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए इलेक्ट्रिकल, HVAC हर तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।